हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर। ये स्टूडेंट ये है कि आपके लिए इक्वली इनसाइड, यदि इक्वली इंक्लिनेड वेक्टर है, कोई डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा कौन की जगह अल्फा कौन बनाए, देन उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3 और 1/3 1/√3 1/√3। तो स्टूडेंट हेयर क्लियर है। लेट क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, लेट ए वेक्टर बी इक्वली इंक्लिनेड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एट अल्फा। कि कोई वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ कितना कोण बनाता है, इक्वली। अल्फा मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट। देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, हम जानते क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बट हेयर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो अल्फा सिंस स्टूडेंट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 ऐड हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/√3 बोथ साइड रूट्स कॉस अल्फा इक्वल प्लस माइनस 1/√3। हैंस द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर विच आर इक्वली इंक्लिनेड टू एक्सेस आर कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 इम्प्लाइज प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट 1/√3 कॉमाज 1/√3 कॉमाज 1/√3। इस तरह स्टूडेंट ये हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, लेट ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल कितना है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, सी वेक्टर इक्वल 2 आई कैप माइनस जे कैप 4 के कैप। फाइंड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए बी। स्टूडेंट आपको डी वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड सी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू कितनी है 15। तो सबसे पहले हम डी वेक्टर लेट कर लेते हैं इसके अंदर, और ए बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। लेट डी वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप स्टूडेंट डी वेक्टर की वैल्यू एनी वेक्टर लेट कर सकते हैं, D1 D2 D3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर इक्वल मैंने डी इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट क्या है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। यदि हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हो तो डी वेक्टर हमारा फाइंड हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए अगेन गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ये तीनों वेक्टर की वैल्यू गिवन ही, उसके बाद है डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी पर क्या था, डी वेक्टर परपेंडिकुलर। अब हम 1 कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले डी वेक्टर ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। सिंस डी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते आए तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0, वैल्यू रख दीजिए डी की ए की, और यहाँ एक्स इसका मल्टीप्लाई वाई 4, इस तरह क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज एक्स प्लस 4y प्लस 2z इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगेन गिवन डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो डी डॉट बी इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा स्टूडेंट, वैल्यू पुट कीजिए 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो गिवन साथ में और क्या गिवन है, सी डॉट डी इक्वल 15 गिवन है। सी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0। यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल 15, इक्वेशन नंबर 3। हमारा टारगेट स्टूडेंट एक्स वाई जेड फाइंड करना है। हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन है, तो मेथड बहुत हो सकते हैं बट सिंपल मेथड है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन एक बार अगेन लिख दी समझने के लिए। तो एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, एक्स अपॉन दिस डिटर्मिनेट्स, तो कितना जाएगा 4 2 माइनस 2 प्लस 7
एक्स अपॉन, सेकंड नंबर पर बाई अपॉन कितना जाएगा 1 2 3 7 2/2 का डिटर्मिनेंट्स, जेड अपॉन कितना आ जाएगा इसको 1 4 3 - 2 इम्प्लाइज एक्स अपॉन 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करना जानते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस कितना जाएगा 4 × 7 = 28 माइनस प्लस 32, यहाँ 7 × 1 7 - 6 = 1, हेयर -2 - 12 = -14। अब हमारा टारगेट स्टूडेंट क्या है, एक्स वाई जेड फाइंड करना। यहाँ x अपॉन 32 = y अपॉन 1 = z अपॉन -14, इसकी वैल्यू को हम लैम्डा लेट कर रहे हो लैम्डा से, तो यहाँ से हेयर स्टूडेंट इम्प्लाई लैम्डा इक्वल कितना x = 32 लैम्डा, y = -λ, z = -14 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 से एक्स वाई जेड की वैल्यू में किस में पुट कर दीजिए, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 का यूजिंग कर लिया, अब 3 का यूज करना है, 3 में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा माइनस 57 लैम्डा = 15, हेयर 65 लैम्डा माइनस 57 = कितना आ जाएगा 9 लैम्डा = 15, लैम्डा = 15 अपॉन 9 कैंसिल हो जाएगा 3 से कितनी बार, ये 5 टाइम बार है 3 5/3, सो लैम्डा पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 4, एक्स = कितना आ जाएगा 160/3, y = 5/3, z = कितना आ जाएगा 70 -70/3, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन डी वेक्टर, तो यहाँ से डी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/3 i कैप -5/3 j कैप -17/3 k कैप। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 to 2018 में पूछा गया 2018 में 4th मार्क का पूछा गया ये क्वेश्चन CBSE 2018 में बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i + j + which a unit vector along sum of vector 2i + 4j cap - 5k cap and lambda plus 2j plus 3k is equal 1। स्टूडेंट फाइंड लैम्डा। अब क्या क्या गिवन है आपके पास, एक ये वेक्टर है और इन दोनों का जो सम है उसका यूनिट वेक्टर और दिस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1। तो सबसे पहले कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, हम तीनों को ABC लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ABC की वैल्यू गिवन है, गिवन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ B + C इज 1, ये गिवन है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, हम इस तरह ले सकते हैं, ए वेक्टर और सम ऑफ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर = 1। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट, इम्प्लाइज A.B + C, बी वेक्टर + C वेक्टर = मैग्नीट्यूड ऑफ B + C। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, कभी नहीं होता है, यहाँ ये वेक्टर है और यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। इक्वेशन नंबर 1। अब सम कैलकुलेशन है, सिंस B + C = B में C को ऐड कीजिए 2 + लैम्डा i कैप + 6j कैप - 2k कैप आएगा, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर से। तो हेयर मैंने मल्टीप्लाई कर रखा i + j कैप = ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A1 B1 + A2 B2 + C, A1 B1 + A2 B2 + A3 B3। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, 2 + लैम्डा का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई -2 से 2 + 2 कैंसिल, लैम्डा + 6 आ जाएगा, एंड B + C का मैग्नीट्यूड, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, i j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, तो 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर से 2 स्क्वायर + 2ab 4 लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर + 36 + -2 का होल स्क्वायर + 4। तो यह स्टूडेंट कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा, यहाँ कितना हो जाए 36 + 4 40 + 44। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हुए लैम्डा + 6 = रूट कितना आ जाएगा, रूट लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा +
44। हमारा टारगेट है स्टूडेंट लैम्डा फाइंड करना, तो बहुत साइड स्क्वायर कीजिए। लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इधर रूट हट जाएगा, इधर कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा 2ab, 6 लैम्डा प्लस 2 12 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। हेयर लैम्डा स्क्वायर इज कैंसिल, 12 लैम्डा 4 लैम्डा को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा LHS में 8 लैम्डा, तो इधर को RHS में ले जाओ इधर यहाँ, तो 44 माइनस 36 इक्वल 8 आ जाएगा, 8 लैम्डा इक्वल 8, सो लैम्डा इक्वल 1 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है A परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर C, तीनों कैसे है स्टूडेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इक्वल, सो दैट वेक्टर C डॉट D इज इक्वली इंक्लिनेड ऑफ ABC। स्टूडेंट हेयर C डॉट D इधर 15 आ गया, तो यहाँ ये गलत है स्टूडेंट, ये नहीं आएगा, क्या आएगा A प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो आप इसको करेक्शन कर लेना बुक के अंदर, क्या आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वली इंक्लिनेड टू A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। सॉल्यूशन है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन है गिवन A वेक्टर B वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है इम्प्लाइज A परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर C एंड तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। मैंने लैम्डा लेट कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को बाद में इनकी वैल्यू पुट करनी है, मैं लैम्डा पुट कर दूंगा इससे। हेयर स्टूडेंट हमें पता है, क्या पता है, हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो हेयर A परपेंडिकुलर B, A डॉट B इक्वल 0, B डॉट C इक्वल 0, C डॉट A इक्वल 0। स्टूडेंट हमें पता है ये भी डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो हमारे लिए B डॉट A की वैल्यू भी 0 आएगी, यहाँ से C डॉट A की वैल्यू भी, C डॉट B की वैल्यू भी 0 आएगी, एंड A डॉट C इक्वल भी 0 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर C वेक्टर, देन कॉस अल्फा इक्वल जानते हैं हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर। हेयर B वेक्टर के का काम कौन कर रहा है, B वेक्टर के स्थान पर ये है, तो A वेक्टर डॉट प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। हेयर स्टूडेंट कैलकुलेशन कीजिए आप, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर अपॉन A वेक्टर मल्टीप्लाई इसकी, ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी बार पूछा गया है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है, दिस स्क्वायर हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला है A प्लस B प्लस C मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल 2 टाइम इसका डॉट प्रोडक्ट, इसी से। तो क्या आता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड A स्क्वायर मैग्नीट्यूड B स्क्वायर मैग्नीट्यूड C स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। हेयर स्टूडेंट इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, 0 है, तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, बहुत साइड रूट, तो A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, लैम्डा रूट 3। यहाँ से वैल्यू ये पुट कीजिए आप, तो कितना आ गया स्टूडेंट, हेयर A वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर, हेयर स्टूडेंट लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, कॉस अल्फा इक्वल 1 अपॉन रूट 3, सो इम्प्लाई अल्फा इक्वल कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। सिमिलरली लेट बीटा इज एंगल बिटवीन ऑफ B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, देन कॉस बीटा इक्वल, सिमिलरली यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। सिमिलरली लेट गामा इज एंगल बिटवीन ऑफ C एंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर C वेक्टर, देन सिमिलरली कैलकुलेशन कीजिए स्टूडेंट आप 1 अपॉन 3। क्लियर है इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से क्या है, लैम्डा बीटा अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू कैसी है, इक्वल है, क्या है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। हैंस क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वली इंक्लिनेड टू वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट स्टूडेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट
ए प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर गिवन परपेंडिकुलर। और गिवन साथ में क्या है, ए बी नॉन जीरो वेक्टर है। हियर स्टूडेंट टू केस है, जब ये गिवन है तब हमें प्रूव करना है कि ए बी परपेंडिकुलर है, और एक बार जब ए बी परपेंडिकुलर तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल ये होता है। तो हमें रिवर्स इफ एंड ओनली इफ का मतलब है इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट गिवन इफ हमें ये गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है। तो गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। हियर स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए बी वेक्टर ए का बी से बी डॉट ए आ जाएगा, यहाँ से बी डॉट बी आ जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हेयर स्टूडेंट इस तरह यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। हेयर स्टूडेंट ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, ये ऐड हो जाएगा टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हेयर स्टूडेंट 3 नंबर है और आपके पास क्या क्या गिवन है कि ये वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो है, और हमें पता है 2 कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। और जब हमें पता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, हैंस प्रूफ। अब स्टूडेंट इसका रिवर्स करते हैं। सपोज आपके पास गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है यार, तो हम जानते हैं 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और साथ में ये भी जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए इक्वल जीरो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सिंस स्टूडेंट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर LHS हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ये इक्वल ये। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट इस ब्रैकेट के साथ बी वेक्टर प्लस इस ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये आ जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा। हैंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल ओनली व्हेन, आपको 4th ऑप्शन गिवन है। तो हियर स्टूडेंट क्लियर है, गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल, हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल। हाँ हम जानते हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन जीरो होता है, लेंथ है, और ये भी ग्रेटर देन जीरो। जब ये ग्रेटर देन जीरो दिस ग्रेटर देन जीरो तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि RHS ग्रेटर देन जीरो है। तो यार स्टूडेंट 3 नंबर का प्रोडक्ट है जीरो है, तो 2 नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो तीसरा नंबर भी ग्रेटर देन जीरो। हेयर सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन इज जीरो कहाँ होता है, 0 से π/2। सो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड लेस देन इक्वल π/2। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 0 इज लेस देन इज थीटा इज लेस देन इक्वल π/2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन ए प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर इफ थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। इसको यूज करते हुए आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इम्प्लाइज ए बी का मैग्नीट्यूड इज 1। हियर स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर है तो यह जाएगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का क्या होता है, 2 बार डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी का
इस तरह भी होता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2ab, डायरेक्ट फार्मूला भी है 2ab प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल 1। हेयर स्टूडेंट दिस वैल्यू गिवन, दिस वैल्यू 1, क्योंकि हमारे पास गिवन है ए और बी कैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो हेयर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 2ab इक्वल -1। अगेन डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता है 2 तो यहाँ कॉन्स्टेंट है 2, ए डॉट बी इक्वल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल -1। सो यहाँ अगेन ए और बी कैसे है, पहले गिवन था यूनिट वेक्टर है हमारे पास, इनकी वैल्यू 1 1 है, तो कॉस थीटा इक्वल -1/2, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स -1/2। तो सो कॉस में जब अंदर -1/2 होता है कॉस इनवर्स में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। तो हेयर स्टूडेंट ये हो जाएगा कॉस में हाफ कितने की वैल्यू है π/3 की, 3 एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, यहाँ पता है जे क्रॉस के, एक सिस्टम है आई जे के, तो इसकी वैल्यू आई कैप हो जाएगी, यहाँ आई के उल्टा होगा स्टूडेंट के आई के स्थान पर, तो -j, और यहाँ आई जे के तो के, तो हेयर स्टूडेंट आई डॉट आई आ जाएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ जे डॉट -j आएगा उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ के डॉट के 1, तो 1 से 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह आई डॉट आई इसकी वैल्यू 1, इसकी आई डॉट जे आई जे के, तो आई जे के के बाद वापस आई आ जाएगा, यहाँ आई के उल्टा होगा स्टूडेंट, तो कितना आएगा -j आएगा, यहाँ आई जे के, तो आई डॉट आई इक्वल 1 होता है, यहाँ ये डॉट माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना -1 से +1 कैंसिल, सो 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल फाइंड। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आपको डॉट और क्रॉस की क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए, तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन। गिवन ये है, डॉट की क्या है डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ कॉस थीटा पे भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड है। हेयर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा आएगा, और एन कैप उसकी डायरेक्शन भी आएगी, हमको पता है एन कैप क्या होता है, ए और क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर होती है आई कैप, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो सबका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड एन कैप, तो हेयर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, और दिस टर्म इज कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा, बहुत साइड कॉस थीटा को डिवाइड कीजिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इक्वल 1, थीटा इक्वल टेन इनवर्स पाई, थीटा में टेन इनवर्स 1, थीटा में टेन इनवर्स 1, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 1, टेन थीटा में, या कह सकते हैं टेबल के अंदर टेन में 1 कितने की वैल्यू है π/4, तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया वेक्टर।